Hello student, this is second part of this chapter. This is the second video. In first part we read about the chapter. In this chapter there are two children. They requested to their grandma to tell a story in the night. They loved to their grandma and they wanted to listen interesting story from their grandma. And Sadat requested to grandma to tell a story about tiger, and Seher also requested to his grandma that she tells a story about forest. And the children told to their grandma that imagine if you find the elephant that is rubbing his back against your house, what will happen? Are you not, will you not frighten it? So the children said to their grandma, and grandma started a story about elephant, and she told that elephants are caring and intelligent animals. So students, in this video we continue this chapter. Let's we read. I am going to read. Long ago, when your grandpa was a forest officer. काफ़ी समय पहले जब तुम्हारे दादाजी जंगल के अधिकारी हुआ करते थे, वन अधिकारी हुआ करते थे, ही वॉज सेंट टू बेंगडूबी, तो उन्हें बेंगडूबी भेजा गया था. इट इज़ अ फॉरेस्ट आउटपोस्ट नियर सिलीगुड़ी, यह वन विभाग की सबसे दूर वाली चौकी थी जो कि सिलीगुड़ी के पास में स्थित थी. एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयास, जो कि हिमालय की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित थी. दैट एरिया इज़ नॉन एज द दुआर्स, उस क्षेत्र को द्वार के नाम से जाना जाता था. आज हम उन्हें जानते हैं. विच मीन्स डोर्स, जिसका अर्थ होता है दरवाज़ा. टू द माउंटेन्स, पहाड़ों की तरफ जाने वाला. ही वॉज सेंट देयर टू चेक ऑन वॉट द पीपल लिविंग देयर कॉल्ड द एलिफेंट मैनस, उन्हें भेजा गया था चेक करने के लिए, जांचने के लिए जो लोग वहाँ पर रहते थे, वो लोग हाथियों से काफ़ी डरे हुए थे. तो तुम्हारे दादाजी को वहाँ पर भेजा गया था, वो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, तो ये चेक करने के लिए कि रीज़न क्या है. वाइल्ड एलिफेंट्स वर wandering into rice field and eating up the crops at night, जंगली हाथी घूमते हुए चावल के खेतों में चले जाते थे और फसल को ख़राब कर देते. रात के समय में फसल खा जाया करते थे. द नाइट गार्ड्स tried to
scare of the hungry beast. But the elephants were not so easily frightened. रात में पहरेदारी करने वाले चौकीदार ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन द नाइट गार्ड ट्राई टू स्केयर ऑफ द हंग्री बीस्ट। रात में पहरेदारी करने वाले चौकीदारों ने उन भूखे जानवरों को भगाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वे हाथी आसानी से डरते नहीं थे और वो वहाँ से नहीं भागे। योर ग्रैंडपा वेंट आउट टू इंस्पेक्ट। और तुम्हारे दादाजी पता लगाने के लिए वहाँ पे गए हुए थे, वहाँ उस जगह पर। द प्लेस मीन्स जगह। ही फाउंड दैट अ लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैड बीन कट डाउन। और उन्हें पता लगा कि जंगल का काफ़ी हिस्सा गांव वालों के द्वारा काट दिया गया था, पेड़ काटे जा चुके थे। ओनली अ वेरी फ्यू नैरो पार्ट ऑफ द ओल्ड फॉरेस्ट एरिया remained, and elephants lived there. केवल वहाँ पर पुराने जंगल का कुछ ही हिस्सा बचा हुआ था जहाँ पर हाथी रहते थे। एलिफेंट्स नीड लार्ज स्पेसेस टू लिव इन। हाथियों को रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। एंड दे आल्सो नीड अ लॉट ऑफ फूड। और उनके लिए ज़्यादा खाने की भी ज़रूरत होती है, ज़्यादा भोजन की ज़रूरत होती है। द पीपल हैड टेकन दीज अवे। और उन लोगों ने उनसे रहने की जगह और उनका खाना भी छीन लिया था। चिल्ड्रन, एज वी नो दैट फॉरेस्ट आर होम ऑफ animals. Animals live there, and the animals totally depended on forest. They get their food and they live there. And we know that elephant need large space, but due to the deforestation, elephants never get their shelter in forest. So what did they do? They started to attack the villagers, and they come to the village people's field, and they started to attack. So to the need of food they attack. सो चिल्ड्रन, इन्हीं कारणों की वजह से एलिफेंट्स अटैक करते हैं और वह गांव वालों के खेतों को बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए वो लोग एलिफेंट मैनेस कहा करते थे। द पीपल हैड टेकन दीज अवे। और उन लोगों ने ये सारी चीज़ें ले ली थी। हाउ वुड यू फील इफ़ योर होम was taken away? आपको कैसा लगेगा कि जब आपसे ये सारी चीज़ें ले ली जाएगी, आपका घर ले लिया जाएगा और you did not have enough to eat, और आपको खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। I hope children you understood this para, and we will continue this chapter in next video.
Till then, bye bye. Thanks for watching.